बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य सौराष्ट्र। इस राज्य के राजा थे चंद्रसेन, जो केवल वीर और बुद्धिमान ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी पत्नी महारानी विमला का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो गया था और वे अपनी एकमात्र पुत्री राजकुमारी अमरप्रभा के साथ रहते थे। राजकुमारी अमरप्रभा न केवल रूपवती थी, बल्कि उसने राजनीति, युद्ध कला, आयुर्वेद, शास्त्र और संगीत में भी दक्षता प्राप्त की थी। चंद्रसेन उसे पुत्र के समान मानते थे और अक्सर कहते थे, मेरी अमरप्रभा ही सौराष्ट्र का भविष्य है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री और दरबारी अक्सर कहते, राजा चंद्रसेन, अब आपकी आयु बढ़ रही है, राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए ताकि सौराष्ट्र को योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। राजा सहमत थे, लेकिन वे चाहते थे कि अमरप्रभा स्वयं अपना जीवन साथी चुने, कोई ऐसा जो न केवल वीर हो बल्कि बुद्धिमान, दयालु और नारी सम्मान का आदर करने वाला हो। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे आर्यावर्त में एक संदेश भेजा, जो भी राजकुमार अमरप्रभा की 3 परीक्षाओं में सफल होगा वही उसका वरण कर सकेगा। तीनों परीक्षाएं थी। धैर्य की परीक्षा, जिसमें प्रतियोगी को एक भयंकर तूफानी रात में एक पुराने मंदिर की रक्षा करनी थी। बुद्धि की परीक्षा, जिसमें उन्हें 3 गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना था। करुणा की परीक्षा, जिसमें उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के विरुद्ध जाकर किसी जरूरतमंद की सहायता करनी होती। देश विदेश से अनेक राजकुमार आए। कुछ पहले चरण में ही विफल हो गए, कुछ दूसरे में, लेकिन कोई भी तीनों परीक्षाएं पास नहीं कर सका। इन्हीं दिनों एक अनजाना युवक सौराष्ट्र आया।